दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यड अशोक गोयल। हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि मैं अपनी पत्नी के साथ श्रीनगर में वादियों में टहल रहा था। मुझे हमारी रेगुलेटरी बॉडी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी मिल गए, या आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य मिल गए। हमारे एसपी के पढ़े हुए हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जगह जगह आर्किटेक्चर कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। लाजमी बात है कि गुफ्तगू शुरू हो गई। अभी चर्चा का दौर मैंने शुरू ही किया था कि मेरी पत्नी ने मेरी बाजू पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। चलो 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 चलो, उठो, आपको जाना भी है। और अचानक से जो ठंडी हवाएं चल रही थी, वहां मेरे को गर्मी लगनी शुरू हो गई। मैंने उसको कहा कि रुक जा, बात कर लेंगे। कहती है नहीं, उठो, जाना है आपको, कब तक सोते रहोगे। तब मुझे पता चला कि पत्नी ने एयर कंडीशनर बंद कर दिया और इस वजह से वातावरण में थोड़ी गर्मी हो गई है। और मैं हड़बड़ा के अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं श्रीनगर में नहीं हूँ, अपने बेडरूम में हूँ। और पत्नी ने एसी बंद कर दिया, ये कहते हुए कि जाओ, तुम्हें सुबह पार्क में घूमने भी तो जाना है। दोस्तों, लेकिन सुबह सुबह का सपना याद रह जाता है। मुझे भी याद रह गया। चंद सेकंड पहले मैं श्रीनगर में बैठा था और उसके बाद राजधानी दिल्ली के अपने निवास पर बेडरूम में मेरी आंख खुली तो जो मेरी बातचीत हुई सपने में, वो मैं आपको बता देता हूं। बहरहाल, मैंने उनको शुभकामनाएं दी। रेगुलेटरी बॉडी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को मैंने कहा, अरे बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, श्रीनगर में भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का दफ्तर खोल दिया। तो उत्तर भारत के लोग, उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, श्रीनगर में आ सकेंगे। उन्होंने कहा, अशोक जी किसने बोला आपको, हमारा तो श्रीनगर में कोई दफ्तर नहीं है। मैंने कहा अच्छा, आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग तो श्रीनगर में हुई हाल ही में। कहते अरे वो तो हम करते रहते हैं, अब दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा, देश के 50-55 लोग सारे श्रीनगर में आके तो कहाँ टिके ये लोग। कहते हैं होटलों में व्यवस्था हो जाती है। मैंने कहा फिर ये आते जाते कैसे हैं। अरे उनके लिए व्यवस्था हो जाती है, हवाई जहाज चलते हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं कहा ये लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं। अरे कैसी बात करते हो आप, इस तरह के सवाल मत पूछा करो। और कहते हैं मुझे याद है आपने एक आरटीआई लगाई थी उदय गडकरी के टाइम पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। आपने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्कालीन प्रधान जो उदय गडकरी जी थे, उनके घूमने फिरने, होटलों के बिल, हवाई जहाज के बिल मांगे थे। मैंने कहा बिल्कुल याद है, और काउंसिल ने देने से मना कर दिए थे। कहते आप क्यों इस तरह के हरकतें करते हो। मैंने कहा कौन सी हरकत, ये पब्लिक अथॉरिटी है, इसको सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती, इसके सारे खर्चे हम लोगों के पैसे से चलते हैं, जो हमसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लिया जाता है, आर्किटेक्चर कॉलेजेस से अप्रूवल के नाम पे लिया जाता है, फ्यूचर आर्किटेक्ट से यानी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट से एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराने की जो फीस ली जाती है, उनसे इनके खर्चे चलते हैं। तो लाजमी बात है कि मेरी रुचि रहेगी इस बात में कि जो हमसे धनराशि एकत्र की जा रही है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वो महानुभाव थोड़ा सक पकाए। मैंने कहा एक बात और सुन लो, काउंसिल ने मेरे को हिसाब किताब देने से मना कर दिया था। मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गया था, काउंसिल के पदाधिकारी वहाँ पर बैठे थे, पीआईओ साहब, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कमिश्नर साहब ने कहा था कि इसमें छुपाने का क्या है, आप सारा हिसाब किताब दीजिए इनको, ही इज सीनियर आर्किटेक्ट, इनकी कोई मेलाफेड इंटेंशन नहीं है। जनता को जानने का अधिकार है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में
किसी भी धनराशि का क्या उपयोग हो रहा है, और वो सारा हिसाब किताब, मैंने कहा आपकी जानकारी शायद है कि नहीं है, वो सारा हिसाब किताब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कहने से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मेरे को देना पड़ा था। कहते हैं चलो छोड़ो, मुद्दे की बात करो। हाँ, मैंने कहा मुद्दे की बात कर लेते हैं, चलो। मैंने कहा अब श्रीनगर की वादियों में आप मीटिंग कर रहे हो तो बहुत सारे मुद्दे आपने डिस्कस करे होंगे। फर्जी आर्किटेक्ट का मुद्दा डिस्कस करा होगा, आर्किटेक्ट्स के एम्पैनलमेंट के नाम पर वसूली जाने वाली म्यूनसिपल कमेटीज़ द्वारा फीस का मुद्दा आपने डिस्कस करा होगा, आर्किटेक्चर कॉलेजेस में बढ़िया आर्किटेक्चर व्यवस्था के बारे में डिस्कस करा होगा, आर्किटेक्चर कॉलेज में यूजीसी द्वारा पे स्केल नहीं मिलते उनको आपने डिस्कस करा होगा, देश भर में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं उनको पकड़ने के लिए योजना बनाने का मुद्दा डिस्कस करा होगा। मैंने कहा थोड़ा बता दो क्या क्या करा। कहते नहीं नहीं नहीं, इस तरह की चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकते, ये तो आप पब्लिक अथॉरिटी हैं, कोई व्यक्तिगत सैर सपाटे पे थोड़ी आए हैं, आप तो देश की सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ श्रीनगर में। कहते आप ताना मार रहे हो। मैंने कहा इसमें ताने की क्या बात है। मैंने कहा वो कहते हैं थोड़े दिन पहले, आपको याद है कुछ साल पहले हिमाचल में मीटिंग हुई थी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार मीटिंग है, देश में हम जगह जगह मीटिंग करते हैं, इससे इंक्लूसिवनेस बढ़ती है। अच्छा जी, कैसी इंक्लूसिवनेस? अगर कोई व्यक्ति गुजरात में रह रहा है, उसको कोई तकलीफ़ है, कोई व्यक्ति केरला में रह रहा है, उसको कोई तकलीफ़ है, तो क्या वो जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में केरला का या गुजरात का प्रतिनिधि है उसके दफ्तर में जाकर अपनी तकलीफ बयान कर सकता है, उसका हल मिलेगा? कहते नहीं नहीं, उसके लिए हमारा एक सिस्टम है, आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर में जाकर ही अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, शिकायत से याद आया कि आपने मेरे हिसाब से तो हज़ारों फर्जी आर्किटेक्ट्स को जेल भिजवा दिया होगा। कहते नहीं नहीं, जेल नहीं भिजवाते हम, वो हमारा नियम है, एक्ट में प्रोविज़न है, हम उनको नोटिस सर्व करते हैं, फिर उनको खिलाफ अगर वो समुचित जवाब नहीं मिलता हम उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर भी आपने, मैं समझता हूँ 20-30 हज़ार आर्किटेक्ट्स, फर्जी आर्किटेक्ट्स को तो प्रोसिक्यूट किया होगा। नहीं नहीं, इतने ज़्यादा तो नहीं है। मैंने कहा कुछ हज़ार होंगे। नहीं नहीं, इतने भी नहीं है। मैंने कहा हज़ार तो होंगे। कहते नहीं नहीं, इतने भी नहीं। अरे मैंने कहा कितने हैं? कहते वो जानकारी आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट है, ले लेना, काउंसिल पे एक आरटीआई लगा दो, ले लेना। तो उससे बात स्पष्ट हुई। देखो बात सुन लो, एक बात समझ लो, सब कुछ सपने में चल रहा है। ना तो मुझे काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के पदाधिकारी श्रीनगर में मिले थे, ना मैं श्रीनगर गया था पिछले हफ्ते। बहरहाल, लेकिन सपने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अवचेतन मन में बसी होती हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और वहीं से चीज़ें निकल के आती हैं। कहते हमने देखो इतने काम करे, जो सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पे गैर आर्किटेक्ट बैठे हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लाए। मैंने कहा आप कहाँ लाए? ये तो किसी आर्किटेक्ट ने केस डाला था, नोएडा से संबंधित मामला था, मामला घूमते घूमते सुप्रीम कोर्ट में गया, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर तो इसमें रिस्पोंडेंट थी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पार्टी नहीं थी। कहते चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसमें मदद तो करी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपको हम उसमें बधाई देते हैं। मैंने कहा फर्जी आर्किटेक्ट के मामले में भी आप कुछ नहीं कर रहे। फिर आप ये देखिए, हाई कोर्ट और बड़ी अदालत के निर्णय है कि जो लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड हैं, उनका दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार नहीं है, उनका लाइसेंस कैंसिल करने का डेवलपमेंट अथॉरिटी म्यूनसिपल कमेटी को अधिकार नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है। जो भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, वही आर्किटेक्ट सारे देश में प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन आज भी जगह जगह से लोग फीस ले रहे हैं। मेरे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं, मैंने इस तरह के वीडियो भी डाले हैं, इस तरह के मामले सामने आए हैं जब कहा गया है कि उनसे पंजीकरण के नाम पे फीस ली जा रही है। तो उन साहब ने कहा अरे हम उनको चिट्ठी भेज देना भाई। अरे मैं चिट्ठी भेजने से क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके खिलाफ केस फाइल करो। नहीं नहीं, देखिए हम रेगुलेटरी बॉडी, हमारा काम नहीं है। मैं किसका काम है? कहते हैं आईआईए वालों का काम है, या कोई जिसकी पर्सनल ग्रीवांस है वो जाके मुकदमा डाले। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप तो आईआईए के भी प्रधान रह चुके हैं इस राज्य के। हाँ लेकिन देखो हमने अपने राज्य में बड़ा काम किया है। मैंने कहा आपके राज्य में कितने फर्जी आर्किटेक्ट पकड़ लिया आपने? आप इस तरह के विचलित करने वाले सवाल मत पूछा करो, और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और देश में इतने सारे लोग हैं, मैं पहली बार थोड़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना हूँ, और मैं सिर्फ अकेला ही आईएए का थोड़ी हूँ, और मेरे को तो आईएए वालों ने चाँव में हेरा फेरी करके हरा दिया। मैंने कहा अच्छा हाँ, वो भी पता चला आपको हरा दिया था। तो वो क्या हुआ फिर? आपने इस तरह की कोई शिकायत दर्ज की, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में?
नहीं नहीं, इस तरह की शिकायत नहीं दर्ज करते। उससे क्या होता है, बदनीयती फैलती है, उससे आपसी संबंध खराब होते हैं। तो अब ये तो भगवान उनको देखेगा, उनके कर्मों के लिए। बहुत सारी और उनसे मेरी बातें हुई, लेकिन वो बातें भले ही सपने में हों, वो रियलिटी के नज़दीक हैं। आज भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फर्जी आर्किटेक्ट्स के मामले में लगभग शून्य कार्य किया है, शून्य नहीं कहें तो नगण्य कार्य किया है। स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एम्पेनलमेंट के नाम पे जो चंदा वसूल रही हैं, फीस वसूल रही हैं, आर्किटेक्ट्स का हरेसमेंट कर रही हैं, उसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आज तक इनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। विभिन्न राज्यों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, गैर आर्किटेक्ट, उनके खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कोई आज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। IAA वाले काउंसिल में जाते हैं, 5 सदस्य चुन के, वहाँ पर क्या करते हैं वो तो आप उनसे पूछिए। लेकिन ये जो सपने में कही हुई बातें हैं और जो यथार्थ है, कितना मिलता जुलता है। बहरहाल पत्नी के आदेश पर मैंने अपने मॉर्निंग वॉक के कपड़े पहने और पार्क में टहलने चला गया। सपने और सच, इनमें आपस में बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है। RTI के माध्यम से तरह तरह की सूचनाएं मैं लेता रहता हूँ, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, चाहे और कोई सरकारी संस्थान हो। और मेरा प्रयास ये रहता है कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की बेहतरी के लिए, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की लिए जो भी सवाल मेरे को पूछने हैं, पूछता रहूँगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जो भी हमारी संस्था है, मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को अपनी संस्था मानता हूँ, IAA को अपनी संस्था मानता हूँ, तो हमें अपनी संस्था से लगातार प्रश्न पूछने चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।